डी डॉलराइजेशन जो है वो होना शुरू हो गई है। भारत ने अपनी जो टोटल ट्रेजरी बॉन्ड होल्डिंग थी वो $250 बिलियन से घटा के इस समय लगभग $180 बिलियन कर लिए। फोन कॉल की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका। 56 इंच की छाती जो है वो भारत का मुस्तकबिल तबाह करेगी। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की छवि को इतना धक्का पहुंचाया है कि जिसकी आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। और गोल्ड जो है वो बढ़ा के कर दिया है लगभग 8,800 टन। और भारत ने सारा सिल्वर खरीद लिया 2024 में 25 में 25% सिल्वर भारत ने खरीदा है, 6 से 7 हजार टन। और दूसरा, मोदी साहब ने भी आज बड़ी लंबी लंबी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि भैया ये सारे आते थे बाहर से आके यहाँ पे जो है वो गजनवी आया और उसने सोमनाथ पे हमला किया। मैं बल्कि चीमा साहब, मैंने सनातन धर्म को बड़ी डिटेल से पढ़ा है, जैनिज्म को बड़ी डिटेल से पढ़ा है। इसमें वायलेंस नहीं है और इसी चीज का फायदा पठान उठाते रहे। फिर गुस्सा यही है कि जनाब जो यूएस का एक पेट्रो सिस्टम डॉलर है उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। डॉलर में ये खरीदारी नहीं होती है, या तो रूबल्स में या फिर चाइनीज युआन में होती है। और अब वो स्टेज आ गई है कि हर हिंदू को अपने हिंदुस्तान पर गर्व होना चाहिए। जो यूएस डॉलर को की जो डोमिनेंस है, जिसकी वजह से यूएस एम्पायर की डोमिनेंस है, उसको चैलेंज कर रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट किसकी? हिंदुस्तान की। प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, ये हिंदुस्तान की है। नमस्कार दोस्तों, भारत अब समझ चुका है कि हम डॉलर पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए भारत अपना यूएस ट्रेजरी बॉन्ड अब धीरे धीरे घटा रहा है और गोल्ड की खरीदारी बढ़ा रहा है। भारत ने अपना यूएस ट्रेजरी बॉन्ड $250 बिलियन से घटाकर अब $180 बिलियन पर ले आया है और अपनी गोल्ड रिजर्व को बढ़ाकर 8800 टन तक ले जा चुका है। दोस्तों, ट्रंप का ईगो इस वक्त इतना हाई है कि वह आने वाले वक्त में कुछ भी कर सकता है, इसलिए भारत अब अमेरिकन डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है। और वैसे भी पिछले कुछ महीनों में जिस तरह ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिलेशंस को खराब किया है, उसके बाद से अब हम कभी भी अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। भारत के साथ साथ रूस और चीन भी अब डी डॉलराइजेशन की ओर जा रहे हैं और बहुत जल्द वह वक्त आने वाला है जब दुनिया में डॉलर की वैल्यू कम होने लगेगी। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। हम सिर्फ उनको पुश करना चाहते हैं कि यार कश्मीर ते गल कर लो, बस। इससे इलावा हमारा इंडिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है ना। चाइना भी नहीं चाहता कि इंडिया डिस्टेबलाइज हो। चाइना ये भी नहीं चाहता कि इंडिया को ज़्यादा पुश किया जाए इकोनॉमिकली या दूसरे तरीक़ों से कि ये वेस्ट की तरफ ज़्यादा चला जाए। वो जितना वेस्ट इंडिया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, चाइना उसको उतना ज़्यादा जो है वो लैटिट्यूड देता चला जाता है। तो एक तो मेरे ख्याल में हम जितने भी उसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखें, उसमें ये सबसे अहम चीज़ है कि इंडिया को ये 2 मेजर एडवांटेजेस हैं। दूसरा जो है चैलेंजेस क्या हैं, मेरे ख्याल में चैलेंजेस वही हैं जिसको हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी के चैलेंजेस हैं, कास्ट के चैलेंजेस हैं, लोगों को पढ़ाने के चैलेंजेस हैं, लोगों को फीड करने। देखिए 800 मिलियन अगर लोग जो हैं वो रियासत के हैंड आउट्स पे रहते हैं, तो इसका मतलब है रियासत के पास गंदम है तो दे रही है, ठीक है ना। तो लेकिन बहुत सारे जो है ना, वो जो प्रॉब्लम है ना, इंडिया नंबर 1, जैसे आपने कहा कि बहुत अमीर इंडिया है, बिलियनर इंडिया है, रोज राइस में फिर रहा है, चांद पे जा रहा है, उसके मुकाबले में इंडिया नंबर 2 है जो कि पॉवर्टी में रह रहा है। तो ये एक चैलेंज है कि पॉवर्टी को कैसे ख़त्म किया जाए। मेरे ख्याल में कास्ट दोबारा से पॉइंट होगा, हमेशा रहेगा। अब मेरे ख्याल में सेकुलर और हिंदुत्व पॉलिटिक्स के दरमियान भी रहेगा एक लंबे अरसे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मोदी साहब के जो 10 साल हैं और पॉसिबली जो अगले 5 साल हैं, इसके नताइज तो बहरहाल आएंगे। देखिए ना, 2 चीज़ें इंडिया कर रहा है जो हमने भी की। एक रिलीजन को यूज़ कर रहा है होमोजेनिटी क्रिएट करने के लिए, और दूसरा अमेरिका से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। हमने भी यही किया, उसकी सज़ा आज तक भुगत रहे हैं, ठीक है ना। तो इंडिया इसकी सज़ा कब भुगतेगा?
बहुत सारे इंडिया में अपने जो उसके काम करने वाले हैं वो कहते हैं कि ये वक्त गुजरने के साथ साथ जो हिंदू मुस्लिम क्राइसिस है ये प्रोबेबली बढ़ सकता है। जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो मुसलमानों की तरफ से जो है, मुसलमान जो हैं उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, वो अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, ठीक है ना। और जो इलेक्टोरल सिस्टम है अगर वो इंडिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है तो ऑप्शंस भी दे रहा है, ठीक है ना, जिसमें मुसलमान अभी भी समझते हैं कि किसी वक्त भी वो किसी कोलिशन का हिस्सा बन के पावर में आएंगे और जितनी भी उनके साथ ये ज्यादतियाँ हो रही हैं उनको रीड्रेस करेंगे। और उनके यूथ के अंदर ये है एक से ज़्यादा जो मुख्तलिफ फॉरेन चैनल्स हैं उन्होंने यंग लोगों के जो इंटरव्यूज़ लिए हैं उसमें उन्होंने बड़ा एक्सप्लिसिटली यंग लोगों ने कहा कि अभी उनकी हुकूमत है तो वो हमारे साथ ये कर सकते हैं, जब हमारी आएगी तो हम ये करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो आगे जाते हुए सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडिया के लिए एक चैलेंज होंगे। लेकिन हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हर चीज़ का इंडिया के साथ जब भी हम बात करते हैं तो दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक इंडिया के अंदर का पर्सपेक्टिव और एक इंडिया पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। हम पाकिस्तानी तो जब भी देखते हैं ऐसी कहते हैं कि तबाही हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि नियर फ्यूचर में या इवन थोड़ा सा डिस्टेंस में भी देखें तो इंडिया के अंदर कोई मेजर डिस्टेबलाइजेशन होगी, सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमी वाइज जो है हम एक स्टेबल स्टेट और सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जिसमें जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि हिंदू मुस्लिम भी जो है ना, मुसलमान भी अपने स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने अपनी स्पेस क्रिएट की हुई थी और अब भी उनकी अपनी एक स्पेस है जिसके अंदर वो अपनी ऑप्शंस यूज़ करते हैं। मसलन अगर आप यूपी में देख लें तो बहुत सारी जो रिलीफ था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रोवाइड नहीं किया, जो एक्टिविस्ट थे उनको यूपी हाई कोर्ट ने रिलीफ प्रोवाइड किया। तो इंडिया के अंदर एवेन्यूज़ हैं और मुसलमान उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, पिछले 70 साल से कर रहे हैं और अब वो उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट होते जा रहे हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग वॉइसेस भी आ रही हैं जो बिल्कुल काउंटर अपने आइडेंटिटी को भी उसी तरीके से एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक इंडियन जो इलेक्टोरल सिस्टम है, मैं इसको रिपीटेडली इलेक्टोरल सिस्टम कह रहा हूँ ताकि डेमोक्रेसी वाले झगड़े में हम ना पड़े, जो इलेक्टोरल सिस्टम है इंडिया का अगर वो इसी स्ट्रेंथ का मुजाहरा करता रहा तो ये चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होती रहेंगी। और बाहर से चूंकि एक्सप्लॉइट करने वाला कोई नहीं है तो सारी चीज़ें जो हैं वो अंदर की तरफ हैं, इनवर्ड लुकिंग है और वो अंदर बैठ के इसको रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे।